ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ये पेड़ पौधे न केवल हमारे घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं बल्कि घर में धन दौलत भी लेकर आते हैं। दोस्तों 9 तपे में 3 पौधों को जरूर लगाना चाहिए। ये पौधे आपके घर में धन दौलत के साथ साथ आपके सौभाग्य को बढ़ाते हैं। यदि किसी की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है, उस ग्रह को मजबूत करते हैं। 9 तपे के दिनों में दान पुण्य करना आपके भाग्य को चमका सकता है। 9 तपे के 9 दिन की शुरुआत 25 मई से शुरू हो गई और 2 जून को समाप्त होगी। दोस्तों इन दिनों में दान करने का खास महत्व माना जाता है और साथ ही कुछ पौधों को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से वे पेड़ पौधे हैं जिन्हें 9 तपे के 9 दिनों में जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों 9 तपे वे दिन होते हैं जब 9 दिन सूर्य की किरणों का कहर सबसे ज्यादा होता है। इन दिनों में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। 9 तपे का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति 9 तपे के 9 दिनों में पीपल का पेड़ लगाता है उसे अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं पीपल का पेड़ लगाने से सूर्य से मिलने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। पीपल का पेड़ सूर्य ग्रह को शांत करता है और साथ ही आपके सूर्य ग्रह को भी मजबूत करता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा माना जाता है। कहते हैं पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है, कोई शनि दोष से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को या तो शनिवार के दिन या 9 तपे के 9 दिनों में पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए और इस पीपल के पेड़ की देखरेख जरूर करनी चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। यदि किसी के घर में पितृ दोष है तो 9 तपे के 9 दिनों में कहीं पर भी आप पीपल का पेड़ रात के समय जरूर लगाइए या आप अमावस्या की रात में भी पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। उसकी देखभाल आपको करनी है। ऐसा करने से आपके घर से पितृदोष समाप्त होता है। पीपल का पेड़ कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप इसे कहीं बाहर खुली जगह पर मंदिर में लगा सकते हैं। जब भी पीपल का पेड़ लगाएं तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ लगाइए, क्योंकि पीपल में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। पौधे को लगाते समय आपके मन में श्रद्धा और निष्ठा रखें कि ये पेड़ आपके जीवन में आने वाली हर दिक्कत को दूर करेगा। पीपल पर जब भी जड़ चढ़ाए तो उसमें कुछ चीजों को जरूर डालिए। जल में आप गाय का दूध अर्पित डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, चंदन मिलाकर इस जल को पीपल की जड़ में अर्पित करने से और साथ ही इस मंत्र का आपको जाप करना है। मूले ब्रह्मा तने विष्णु जटा शंकर तथैव च पात पात सब देवान ओम नमः वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित कीजिए। कहते हैं नियम से जल अर्पित करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत होता है। दोस्तों साथ ही जल अर्पित करने के बाद में आपको पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। मन ही मन साथ ही ये प्रार्थना करें कि आपको शनि दोष से मुक्ति मिल जाए। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको शनि की 7.5 या शनि की ढैया से आप परेशान है तो उससे भी धीरे धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये क्रम आपको जो शनिवार को आप जल अर्पित करते हैं, ये क्रम आपको कम से कम 11, 21 या 51 शनिवार तक लगातार और श्रद्धा के अनुसार आपको करना है। आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। लेकिन 9 तपे के 9 दिन जो कि 25 से लेकर 2 जून तक है, इन दिनों में पीपल का पेड़ जरूर लगाइए। साथ ही आपको पीपल के पेड़ की देखभाल जरूर करनी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पेड़ जो होता है वो होता है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ जो कि बेहद ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है और हिंदू धर्म में हर घर में देखने को तुलसी का पौधा मिलता है। कहते हैं तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा आपके घर में सही दिशा में लगा होना चाहिए, तभी आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। कभी भी दक्षिण दिशा में इस पौधे को ना लगाएं। साथ ही तुलसी का पौधा यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको रोज नहा धोकर सुबह के समय तुलसी पर जल अर्पित करना है। शाम के समय तुलसी पर आपको दिया जलाना है। दिया जब जलाए तो उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाइए। अक्षत जो है वो टूटे हुए ना हो, इस चीज का खास ख्याल रखें। घर में तुलसी का पौधा आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ माना जाता है। आपके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। सुबह शाम तुलसी पर जल अर्पित करने से, तुलसी पर घी का दिया जलाने से समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है। घर का वास्तु दोष दूर होता है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, नियमित रूप से जल अर्पित होता है, व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। तुलसी जहाँ होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को साधारण पौधा नहीं है, तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन भगवान शिव और गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इस चीज का खास ख्याल रखें। इसके अलावा दूसरा पौधा जो आपको 9 तपे के 9 दिनों में लगाना है दोस्तों, तीसरा पौधा ये है समी का पौधा। समी का पौधा भगवान शिव को प्रिय है और शनि दोष से भी आपको मुक्ति दिलाता है। 9 तपे के 9 दिनों में शमी के पौधे को आप किसी मंदिर में लगा सकते हैं या इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। शमी का पौधा शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति दिलाता है, सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत करता है। शमी के जो पत्ते होते
होते हैं वो धन का प्रतीक माने जाते हैं। ये घर में धन दौलत लेकर आते हैं, व्यापार में तरक्की करते हैं। समी का पौधा 9 तपे के दिनों में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसको लगाने के बाद में आपको नियमित रूप से इस पौधे की देखभाल जरूर करनी है। कहते हैं समी के पौधे को घर में लगाने से शनिदेव की कृपा हमेशा घर परिवार पर बनी होती है। इस पौधे को लगाने से घर में बरकत होती है, पैसों की तंगी दूर होती है। अगर किसी की शनि साढ़े साती है या ढैया चल रही है, उनको सामना करना पड़ रहा है, तो उस घर में समी का पौधा जरूर लगाइए। लेकिन शमी का पौधा दोस्तों घर के बाहर लगाया जाता है। जब आप घर से निकलते हैं तो दाएं हाथ की ओर ये पौधा लगाना चाहिए। कहते हैं शमी का पौधा भगवान शिव को प्रिय है, इसे आप घर में लगाते हैं तो व्यक्ति के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। शमी के पौधे की पत्तियां नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। शमी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से, नियमित रूप से दिया जलाने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। दोस्तों हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पवित्र और पूजनीय होते हैं, जिनमें पीपल का वृक्ष होता है, बरगद होता है, तुलसी होती है और शमी का पौधा होता है। जिस तरीके से हम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, उसी तरीके से हम शमी के पौधे को भी लगाते हैं। लेकिन शमी का पौधा घर के बाहर दाएं हाथ की तरफ लगाया जाता है जब हम घर से निकलते हैं। लेकिन पीपल के पेड़ को आपको घर में नहीं लगाना चाहिए, इसे हमेशा घर से बाहर लगाना चाहिए। किसी मंदिर में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों 9 तपे के 9 दिन जो कि 25 मई से शुरू होकर 2 जून को समाप्त होंगे, इन 9 दिनों में आप ये 3 पेड़ पौधे अपने घर में जरूर लगाइए। ये पेड़ पौधे आपके सौभाग्य को बढ़ाएंगे, आपकी किस्मत को चमकाएंगे, आपके घर में धन दौलत लेकर आएंगे, आपके कमजोर ग्रह को मजबूत करेंगे। साथ ही 9 तपे के 9 दिनों में दान पुण्य करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ लाइक शेयर जरूर करते चलिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल सात्विक मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।